प्यारे विद्यार्थियों, मेरी अज की वीडियो का विषय है चिट्ठी पत्र। बेटा ये विषय साडी बोर्ड की प्रीख्या विच व्याकरण के भाग विच आउण वाला एक लाजमी विषय है अते इसनूं लिखण लई एक फॉर्मेट जां असीं कह सकते हैं भी एक नमूने की जरूरत होंदी है। ठीक है, और इस फॉर्मेट नूं स्टैप वाइज लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदा है अते हर स्टैप दे अंक जिहड़े है वो डिवाइड किए होंगे है। नंबर डिवीजन जिहड़ी वो हर एक स्टैप की हुई होंदी है। तो जेकर तुसी उस फॉर्मेट नूं फॉलो करते हो तो भी मैनूं उम्मीद है कि तुसी बोर्ड के एग्जाम विचों बहुत चंगे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो बेटा अज मैं तुहानूं समझाउण जा रही हाँ कि निजी पत्र जो हुंदे हन असीं एग्जाम दे लई साडे सिलेबस दे विच दो तरह के पत्र जिहड़े वो पढ़ने ने, एक दफ्तरी पत्र और दूसरे निजी पत्र। निजी पत्र जिहड़े हुंदे ने बेटा वो साडी निजी जिंदगी मीनस कि परसनल जिंदगी, साडी परसनल जिंदगी दे विच भी असीं सानूं बहुत ज़्यादा उन्हां दी जरूरत पैंदी है। असीं कई वारी किसी सरकारी दफ्तर दे विच अपने किसी परसनली काम लई भी पत्र लिखने। ठीक है, तो पैटर्न जिहड़ा फॉर्मेट दा पैटर्न हुंदा बेटा वो आलमोस्ट सेम हुंदा है। ठीक है, अज मैं तुहानूं समझाउण जा रही हाँ बेटा कि जिहड़ा निजी पत्र हुंदा है वो किहड़ा पत्र हुंदा है। निजी पत्र जो हुंदा बेटा वो जिवें साडे कोई दूर नेड़े वसदे कोई रिश्तेदार ने, दोस्त मित्र ने या होर कोई साडे जान पछाण वाले व्यक्ति हुंदे ने, जिहड़ियां उन्हां नूं असीं कोई चिट्ठियां लिखदे हां वो निजी चिट्ठियां अखवाउंदियां ने। ठीक है, तो इन्हां चिट्ठियां दे राहीं तुहानूं पता ही है असीं अपने रिश्तेदारां दोस्तां मित्रां नूं अपने दुख सुख दसदे हां ते उन्हां दे कोलों दुख सुख पुछदे हां। ठीक है, उन्हां दे विच कोई सद्दा पत्र भी हो सकता है, कोई बधाई पत्र भी हो सकता है, कोई सोग पत्र भी हो सकता है। ये सारे मतलब निजी चिट्ठियां दे दायरे हुंदे ने। ते ये जिहड़ी चिट्ठी पत्र है साडा इहदा विशा जिहड़ा है वो लम्मा भी हो सकता बेटा ते छोटा भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि असीं लैटर किस नूं लिख रहे हैं। तो इस दे विच असीं देखदे हां बेटा, देखो सब तो उपर पहलां असीं लिखे ने संबोधनी शब्द, मतलब चिट्ठी दे शुरू दे उपर दस्से अनुसार पता लिखण पिछों उस व्यक्ति नूं राइट साइड ते पहलां आपां पता लिखना है, स्टार्टिंग उत्थों करनी है। उस तो बाद जिस व्यक्ति नूं असीं चिट्ठी लिख रहे हैं उस व्यक्ति नूं असीं संबोधन करना हुंदा है। जिवें असीं लिखिआ है भी प्यारी सहेली, मीनस कि असीं अपनी सहेली नूं लिख रहे हैं तब सहेली नूं संबोधन करना है। जे असीं माता नूं, पिता नूं, चाचा जी, मामा जी लिख रहे हैं तो असीं लिखांगे उत्थे सत्कारयोग चाचा जी, सत्कारयोग माता जी, सत्कारयोग पिता जी। ठीक है, इस तरह असीं वड्डे भैन भरा नूं लिख रहे हैं सत्कारयोग भैन जी, सत्कारयोग वीर जी। छोटे भैन भरा नूं लिख रहे हैं तो उत्थे सानूं सत्कारयोग लाउण दी जरूरत नहीं है। प्यारी भैन, प्यारा वीर, छोटी भैन, छोटा वीर, इन्हां सारे शब्दां दे नाल असीं जिस भी व्यक्ति नूं चिट्ठी लिख रहे हैं उसनूं संबोधन कर सकते हैं। तो उस तो बाद बेटा पहलां संबोधनी शब्द लिखने ने। ठीक है, उस तो बाद मतलब साडे जिवें कह लो मैनर्स हुंदे ने भी असीं आप तो वड्डा है उन्होंने सत श्री अकाल बुलाउणी है या कोई चरण बंधना करनी है, नमस्ते कहनी है, या असीं मतलब आप तो छोटा है उन्होंने प्यार देना है, वो मतलब रिश्ते के हिसाब नाल वो लिखिया जाता है। ठीक है, जिस भी रिश्ते नूं असीं लैटर लिख रहे हैं वो उस हिसाब दे नाल एक साडे शिष्टाचार दे विच आउंदा है कि कुछ ना कुछ असीं उत्थे लिखीए। ठीक है बेटे, उस तो बाद बेटा आउंदा चिट्ठी का विशा। ठीक है, विशा जिहड़े मेरियां डॉट्स लगियां हुई लाइनस ने इत्थे असीं विशा लिखना है कि असीं वो चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं। कोई अपना दुख दस रहे हैं, कोई उन्हां दा पुछ रहे हैं, या मान लो कई बार जिद्दां आपां लिखदे हुंदे भी चाचा जी ने तोहफा भेजिआ जी घड़ी, असीं उहदे लई लिख रहे हैं तो साडा विशा है भी तुसीं घड़ी भेजी मैनूं बहुत चंगी लगी, या सहेली दे पापा दी डैथ हो गई एक सोग पत्र वो साडा विशा है कि पापा की डैथ हो गई, असीं उहदे बारे उहनूं मतलब जिहड़ा लिख रहे हैं। पर ऐदां दीयां चिट्ठियां दे विच विशा अलग तो नहीं लिखिया जाता। ठीक है, जिवें सरकारी अदारियां दे विच असीं लिखदे हां विशा उपर करके अलग कि विशा कि असीं लैटर ये चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं तुहानूं एक लाइन दे विच समझाई जाती है। ठीक है, पर जिहड़ी असीं किसी नूं परसनल लैटर लिखदे हां किसी रिश्ते दे लई उत्थे असीं इस तरह विशा नहीं लिखदे, उत्थे असीं विशे नूं 4 5 7 लाइनां दे विच एक्सप्लेन करदे हां। विशा दा मतलब है कि ये चिट्ठी काहदे नाल संबंधित है। असीं या कोई घर दे विच भैन भरा दा विआह है असीं सहेली नूं बुलाना है
ਉਸ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ 5-4 ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡੋਟਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਰ ਨੰਬਰ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟਾਊ ਸ਼ਬਦ, ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਸੇਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਜਾ ਭਾਣਜੀ। ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਫੋਰਮੈਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ 8 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਉੱਪਰਲੇ ਫੋਰਮੈਟ ਦੇ, 2 ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਅਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਲਿਖਣ ਨੂੰ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 5-4 ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।